हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सेशन 2 में अकाउंटिंग इक्वेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इसके द्वारा हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम कैसे सक्सेसफुल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को मैं रीड करके आपको बता रहा हूँ। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग and present a balance sheet on the last new equation balances. First point है Manu started business with cash rupees 50,000. Next point, bought furniture for 500 rupee. Third point, purchased goods on credit rupees 4,000. Next point, sold goods on cash cost rupees 500 फॉर रुपीज 700। इट मीन्स इसकी कॉस्ट हमारी 500 रुपी है और हमने सेल किया है 700 रुपी का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेंट रिसीव्ड 200 रुपी। नेक्स्ट पॉइंट परचेज गुड्स फॉर कैश 1000। नेक्स्ट नंबर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 700। पेड टू क्रेडिटर्स 400। पेड फॉर सैलरी 200। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं इसको सीखते हैं। बच्चों, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस आप हेडिंग पुट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, इस हेडिंग को आपको सबसे पहले नोट करना, हमेशा याद रखना है। इसके बाद में हम कौन कौन से कॉलम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारा कॉलम होगा सीरियल नंबर, इसके बाद का कॉलम हमारा ट्रांजैक्शंस, देन असेट्स एंड देन लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। इसका फर्स्ट इफेक्ट हमारा आता है 50,000 रुपी से हमारी कैश इंक्रीज हो जाती है और 50,000 रुपी से हमारी कैपिटल, जो कि हमारी लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखेंगे तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आता है वो रुपीज 50,000 रुपी का ये न्यू इक्वेशन है। आप टोटल करिए, असेट्स 50,000 एंड लायबिलिटी 50,000। ध्यान देंगे तो हमारे दोनों साइड के बैलेंसेस इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन बनी है असेट इक्वल टू लायबिलिटी, वो करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज फर्नीचर। बच्चों, जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। इसका इफेक्ट ये होगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पर कि 49,000 रुपी एंड 500 रुपी हमारे पास न्यू इक्वेशन के फॉर्म में रिमेन बैलेंस होगा, क्योंकि 50,000 रुपी कैश बैलेंस हमारा ओल्ड था, 500 रुपीज हमने परचेज कर लिए, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा क्या बचा? 49,500 रुपी, ये रिमेन बैलेंस है कैश का। अब बात करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर हमारी असेट्स है। फर्नीचर 500 से इंक्रीज हुई तो इसका फर्नीचर का टोटल भी हमारा 500 रुपी आ गया। लायबिलिटी साइड में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, तो हमने न्यू इक्वेशन में 50,000 एज इट इज कॉपी कर लिया है। तो हम देख पा रहे हैं न्यू इक्वेशंस बनाए तो 49,500 प्लस 500, इन दोनों को सम करते हैं तो 50,000 रुपी आता है और लायबिलिटी साइड में भी हम देखते हैं 50,000 रुपी आ रहा है। तो इस तरीके से एवरी स्टेप पर हम देख पाएंगे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटे, जब हम गुड्स को जो है क्रेडिट पर परचेज करेंगे तो इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा
और हमने पैसे तो दिए नहीं हैं, इसलिए हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी 4000 से। तो आप देख रहे हैं स्टॉक 4000 से इंक्रीज हुआ और क्रेडिटर्स भी हमारे इंक्रीज हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारी न्यू इक्वेशन सही बनी है या हमसे कोई किसी तरीके की कोई गलती हो रही है। तो बेटे 49,500 रुपी कैश बैलेंस, इसमें किसी तरीके का चेंज नहीं है। 500 रुपी फर्नीचर के बैलेंस में भी कोई चेंज नहीं है। 4000 रुपी स्टॉक के बैलेंसेस में भी किसी तरीके का चेंज नहीं आया, बट हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टॉक 4000 से इंक्रीज हो गया है। क्रेडिटर्स पहले 4000 नहीं थे, लेकिन अब हमारी लायबिलिटी 4000 से इंक्रीज हुई। कैपिटल में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं, तो इसलिए 50,000 रुपी है। अब आप इसको सम करके देखिए न्यू इक्वेशन को। 49,500 प्लस 500 ये 50,000 आ गया, प्लस 4,000 54,000 रुपीस, ये हमारे असेट साइड के टोटल आ रहे हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल देखेंगे 4,000 प्लस 50,000, इन दोनों का सम कर देते हैं तो ये हमारा 54,000 रुपी आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से 3 पॉइंट्स का सॉल्यूशन पा लिया है। अब नया पॉइंट हमारा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500 फॉर ₹700। इस लाइन का मीन्स है कि कोई भी असेट्स 500 रुपी का है, गुड्स हमारा 500 रुपीज का है और इसको हम सेल कर रहे हैं 700। तो हमें एक बात बहुत क्लियर समझ आ रही है कि जिस चीज की कॉस्ट 500 थी उसको 700 का सेल किया तो हमें मार्जिन हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 200 रुपीज का। और प्रॉफिट हमारा कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए 200 रुपी हमने प्रॉफिट में प्लस कर दिया है। हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 700 रुपी हमें आ रहा है। जब हम सेल करेंगे तो 700 रिसीव हो गया, लेकिन हमारे बिजनेस हाउस से स्टॉक कम होता है ₹500 का। अब हम इक्वेशंस बना करके देखते हैं न्यू इक्वेशंस में क्या चेंज आया। 49,500 प्लस 700 50,200 रुपीज। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं, 500 रुपी हमने एज इट इज किया। स्टॉक का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पहले 4000 था, 500 रुपी स्टॉक कम हो गया तो न्यू रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास 3,500 रुपीज का है। अब हम बात करेंगे लायबिलिटी साइड में क्या चेंजेस आए हैं। तो क्रेडिटर्स पर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं, 4000 एज इट इज है। लेकिन जब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर कैपिटल के तो 50,000 प्लस 200 इनका सम करेंगे तो 50,200 रुपीज आ गया। इसके लिए हमने आपको नोट्स 2 बना करके वर्किंग नोट्स भी बना दिया है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 500 को हमने 700 रुपी में सेल किया तो 500 माइनस 700 माइनस 500, तो ये रिमेन वैल्यू है 200 रुपी और ये रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रॉफिट को। तो जब भी आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो इन वर्किंग नोट्स को भी आप चेक करें, जिससे आसानी से आप अपने सॉल्यूशन को पा सकें। रेंट रिसीव नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। बेटे जब रेंट रिसीव होगा तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि 200 रुपीज से हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है और हमारी इनकम भी 200 से इंक्रीज हो रही है। बाकी किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हमारी न्यू इक्वेशन बनती है 50,400 रुपी। ये किस तरीके से आई, 50,200 प्लस 200 सम करेंगे तो कैश अवेलेबल बैलेंस हुआ 50,400 का। फर्नीचर में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है न्यू इक्वेशन में, तो एज इट इज लिखेंगे। स्टॉक 3,500, इसमें भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं दिख रहा है। क्रेडिटर्स 4,000 रुपी, यहां पर भी किसी तरीके के कोई चेंज नहीं है।
अब हमारा चेंज हो रहा है कैपिटल 50,400। ये किस तरीके से आया है, 50,200 हमारा ओल्ड बैलेंस था, 200 रुपये की इनकम जनरेट हुई है, तो इन दोनों का ग्रैंड सम करेंगे तो हमें मिलेगा 50,400 रुपीज। तो हमारी नई प्रॉब्लम जो थी, न्यू इक्वेशन जो बनी, अब इन सबको हम सम कर लें तो हम देखेंगे कि जितनी हमारी असेट्स हैं उतनी ही हमारी लायबिलिटीज आएंगी। बच्चों हमेशा याद रखें कि ये इक्वेशन जो बनाएं वो हमेशा बिल्कुल आमने सामने रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आइटम हमारा नीचे जा रहा है और दूसरा आइटम लायबिलिटी साइड का अबव जा रहा है, ये सही तरीका नहीं है। अब हम न्यू इक्वेशन सॉल्व करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, हम कैश से गुड्स को खरीद रहे हैं, तो जब कैश से गुड्स को खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगी, इसीलिए 1000 रुपये हमने यहाँ माइनस किया, और हमारे पास स्टॉक आ रहा है तो इसलिए 1000 रुपये स्टॉक में हमने प्लस कर दिया, और बाकी किसी में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। अब हम देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनती है एसेट साइड के। कैश में 49,400 रुपये आया है, ये 50,400 रुपये पहले का बैलेंस था, 1000 की परचेजिंग हो गई तो रिमेन बैलेंस बचा 49,400। नेक्स्ट बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर 500 रुपीस है, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं, एज इट इज हमने कॉपी कर दिया है। 4,500 इसमें चेंज आया है, किस तरीके से 3,500 हमारा ओल्ड स्टॉक था, 1000 की परचेजिंग हो गई है, इसको हम ऐड करते हैं तो 4,500 रुपये हमें स्टॉक के मिल जाते हैं। ये हमारा नया स्टॉक है एट प्रेजेंट। लायबिलिटी साइड की बात करेंगे तो 4,000 क्रेडिटर्स हैं, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है न्यू इक्वेशन में। एंड कैपिटल की बात करें तो कैपिटल 50,400 है, तो यहाँ पर भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं। बच्चों अब आप जो है न्यू इक्वेशन में असेट्स जितनी हैं उनको मिला करके सम कर लीजिए और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को सम कर लीजिए। आपको ध्यान देंगे बैलेंस शीट का टोटल या इन सब का टोटल इक्वल आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे से पूछी गई है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। 700 रुपीज हम पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि कैश हमारा 700 रुपीज से माइनस हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट भी 700 रुपीज से कम हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स जो है हमारी कैपिटल को हमेशा रिड्यूस कर देती है। अब फाइनली हम देखते हैं कि नया इक्वेशन क्या आ रहा है। 48,700 रुपये, ओल्ड बैलेंस था 49,400, 700 रुपये हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, तो ये 48,700 रुपये हमें न्यू इक्वेशन में मिल रहा है। 500 रुपीज फर्नीचर का, 4,500 रुपीज स्टॉक में, इसमें कोई चेंज नहीं फर्नीचर और स्टॉक में। क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स भी हमारे कोई चेंज नहीं है, 4,000 रुपये हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस है, बट हमारी कैपिटल जो है वो चेंज हो गई। 50,400 रुपये हमारे पास ओल्ड बैलेंस था, 700 रुपये पर्सनल यूज में गए, तो इससे हमारा कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है 700 से, और नई इक्वेशन में 49,700 रुपये हमारे बैलेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेड टू क्रेडिटर्स। जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो 400 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा, और इसका इफेक्ट ये होगा कि 400 से हमारे क्रेडिटर्स भी खत्म हो जाएंगे, इसके बैलेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारी बनती है 48,300। किस तरीके से आया, 48,700 ओल्ड बैलेंस है, 400 रुपीज हमने पे किया तो रिमेन बैलेंस 48,700 है। फर्नीचर भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं, 500 रुपये। स्टॉक की बात करें 4,500 एज इट इज हैं। 3,600 रुपये हमारे क्रेडिटर्स हैं, इसमें चेंज आया है, 4,000 ओल्ड थे, 400 पे कर दिए, तो अब हमारे पास न्यू क्रेडिटर 3,600 रुपये के बच रहे हैं।
कैपिटल की बात करेंगे तो 49,700 रुपी ये हमारे कैपिटल के बैलेंसेस हैं। अब बात करेंगे सैलरी पेड की। बच्चों, जब हम सैलरी पे करेंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई इंस्टीट्यूट सैलरी पे करते हैं तो सीधा इफेक्ट कैश पर आता है। कैश बैलेंस इतने से रिड्यूस हो जाएगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस भी उतने से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ 200 रुपी कैश रिड्यूस हुआ और 200 रुपी हमारा कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनती है? 48,100 रुपी कैश बैलेंस बच रहा है, 48,300 बैलेंस हमारे और थे, 200 के बैलेंसेस हमने पे कर दिए हैं। तो इसका सीधा इफेक्ट दिखाई दे रहा है 48,100 रुपीज। 500 रुपीज आपके फर्नीचर्स हैं, 4500 रुपीज हमारे स्टॉक्स हैं, 3600 रुपी हमारे क्रेडिटर्स हैं और 49,500 रुपीज ये हमारे कैपिटल हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमने जितना भी रिप्रेजेंट किया है सारी चीजें सेम हैं या कहीं पर हमसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में कोई गलती हो रही है। अगर गलती होगी तो इस बैलेंस ये हमारे बैलेंसेस मैच नहीं होंगे और हमारी बैलेंस शीट भी मैच नहीं होगी। तो हम लोग चेक करते हैं बैलेंस शीट के थ्रू कि हम लोगों ने सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस 3600 रुपीज है। 3600 रुपीज जो है क्रेडिटर्स का बैलेंस है। यहाँ पर क्रेडिटर्स हमारे 3600 रुपीज के शो हो रहे हैं। कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल हमारा 49,500 रुपीज है। तो 49,500 रुपीज हमारा कैपिटल है। बैलेंस शीट में देखें 49,500 रुपी हमारा कैपिटल शो हो रहा है। अब बात करेंगे कैश की, तो कैश में हमारा 48,100 रुपीज आ रहा है। ये कैश भी हमारा 48,100 रुपी रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं, ये कैश का बैलेंस भी 48,100 रुपी रिप्रेजेंट हो गया है। नेक्स्ट फर्नीचर 500 रुपीज है। फर्नीचर 500 रुपी एसेट साइड में शो हो रहा है। देन 4,500 रुपीज हमारे स्टॉक हैं। स्टॉक के भी हमारे 4,500 रुपी शो हो रहे हैं। हम यहाँ पर देख पाएंगे एक समरी तैयार हो गई है जिसमें कैपिटल एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, असेट साइड्स को कैश, फर्नीचर और स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल 53,100 रुपीस आ गया एंड असेट साइड का टोटल 53,100 रुपी आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है और यही हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपकी हेल्प के लिए हमने कुछ वर्किंग नोट्स बना दिए हैं कि जिससे कैलकुलेशन को आसानी से किया जा सके और आप बच्चे एग्जाम में भी आप लोग जो है वर्किंग नोट्स अवश्य बनाइएगा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमारा नया सेशन फ्राइडे को होगा जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जिससे आप सभी को अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हैं वो खत्म हो जाएंगे और आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। थैंक यू क्लास।